यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि डेली कितने घंटे पढ़ा जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक दूसरा बड़ा प्रश्न आपके मन में और भी आता होगा कि डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले कितने घंटे पढ़ें, डेली का टाइम टेबल किस तरह से कैसे करके फॉलो करना चाहिए। एक छोटी सी बात सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोचिंग करते हैं, बट फिर भी उनका आउटपुट जो है बहुत कम देखने को मिलता है। आउटपुट से यहां पर क्या तात्पर्य है? आउटपुट से मतलब यह है कि अगर वो 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लिए, 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है, बच्चे आंसर भी नहीं दे पाते हैं। मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें याद नहीं हो पा रही है चीजें और उनका आउटपुट लगभग 0 आ रहा है। तो ऐसा क्या रीजन है, उसके पीछे मैं यहां पर बात करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल अशोका ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर रात को डेली शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे, शाम को 6 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए और रात को 8 बजे नवोदय और सैनिक क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए फ्री में लाइव क्लासेस दी जा रही हैं। शॉर्ट्स वाले सेक्शन में ढेर सारी मोटिवेशन और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं। वीडियो वाले सेक्शन में इस तरह की, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, सिलेबस क्या है ना, OMR शीट कैसे भरनी, सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो वाले सेक्शन में देखने को मिलती है। तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे ये वीडियो आपको लगी है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करेंगे बेटा कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। देखो, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे से बच्चों। एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, कितने घंटे पढ़े, देखो 2 तरह से चीजें निकल के आती हैं। एक तो आपकी कोचिंग और दूसरा आता है आपका सेल्फ स्टडी, है ना। भैया कोचिंग पढ़ रहे हैं वो भी तो आपका एक पढ़ने का टाइम का काउंट होगा, पढ़ने की जो टाइम है उसके अंदर ही काउंट होगा। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे, कि कोचिंग का टाइम और रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम, जिसको बोल सकते हैं सेल्फ स्टडी, इन दोनों को मिलाकर यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। नॉर्मली अगर नवोदय और सैनिक की कोचिंग कर रहे हैं तो मान के चलो लगभग 2 घंटे की कोचिंग जो है पर्याप्त होती है। बाकी पढ़ने के लिए आप कितने भी घंटे क्यों ना पढ़ लो, वो अलग चीज है, लेकिन 1 से 2 घंटे कोचिंग आपके लिए बेटा पर्याप्त हो जाती है। और सेल्फ स्टडी में आपको देखो 2 चीजें होती हैं। पहली चीज देखो, आपने जो कोचिंग करी है उसमें आपने जो जो पढ़ा है उसका रिवीजन, उसका बेटा रिवीजन। और उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स है या फिर इंटेलिजेंस या रीजनिंग है, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना होता है, तो उसे हम प्रैक्टिस कह सकते हैं। तो अल्टीमेट आपको करना क्या है, चीजों को आसान बनाना है। डिफिकल्ट मत बनाओ कि ये कर लो वो कर लो, बहुत आसान सा बनाओ भाई कि हमें कोचिंग करनी है और जो भी कोचिंग में हमें पढ़ाया जाएगा उसका हमें रिवीजन कर लेना है और साथ में हमारे पास टाइम बच जाता है तो हमारे पास उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। बस सिंपल सा ये फंडा है, इसके अलावा और कोई भैया लॉजिक नहीं है। बहुत आसान सा तरीका, जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो डेली का डेली उसको रिवाइज करते रहो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अगर आप डेली करते रहोगे, डेली रिवीजन करते रहोगे, डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके लिए 2 घंटे बेटा पर्याप्त हो जाते हैं। अगर आपने 2 घंटे कोचिंग करी है ना बेटा, तो मुश्किल से बेटा आधे से 1 घंटे के अंदर सब कुछ आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद भी आपको 1 घंटा बच जाता है। 1 घंटा बचेगा, उसमें आप जो चाहें अपने तरीके से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, पीछे का रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, किताब से क्वेश्चन लगा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो अल्टीमेट बेटा 4 घंटे पर्याप्त हैं अभी के लिए। जब जैसे ऐसे एग्जाम पास में आता है फिर आप टाइम बढ़ा सकते हो, फिर तो जितना पढ़ लो उतना कम है। एग्जाम टाइम पर 1-2 महीने जब बचेगा एग्जाम का, उस समय कितना भी पढ़ लो। जो अभी है धीरे धीरे बेटा चीजों को आगे लेकर जाओ। एक छोटी सी बात सभी प्यारे बच्चों के दिल दिमाग में पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे से बच्चे। यहां बच्चे गलती कर रहे होते हैं। देखो, मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ना बेटा जितना पढ़ रहे हो, देखो आप जितना पढ़ो, जितना भी आप पढ़ो बेटा, अच्छा पढ़ो और साथ में उसको पक्का करो। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही है, बच्चे बेटा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं बहुत मेहनत करते हैं, घंटे भी नहीं गिनते हैं वो तो,
घंटे भी नहीं काउंट करते हैं, जब मौका मिलता है पढ़ने बैठ जाते हैं, दिन रात जब मौका मिलता है पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर उनसे कुछ पूछ लिया जाए, बेटा कि आपको ये क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ रखा है, बोले हाँ पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा लिया जाए मैथ्स का, बोले हमने सॉल्व करके देखा तो था लेकिन अभी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। रीजन, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आप फोकस्ड स्टडी नहीं कर रहे, मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी नहीं कर रहे हो। या आप पढ़ तो बहुत ज्यादा रहे हो, ढेर सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, लेकिन अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, जितना भी आप पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ना है, अच्छा स्टडी मटेरियल पढ़ना है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और साथ में उस चीज को पक्का करते हुए चलना है। आप चीजों को जितना पढ़ो, आप उसको 2-4 मिनट शांत मन से बैठो, फिर देखो यार मैंने पढ़ तो इतना सारा लिया, 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, लेकिन यार मेरे को आता कितना है इसमें से। अगर मेरे से इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस बात पे फोकस करना है। तो आप अगर पढ़ो 2-4 घंटे जो भी है आप पढ़ते हो, उसके बाद 2-4 मिनट आराम से शांत मन से बैठा करो और सोचा करो यार मैंने पढ़ तो लिया इतना सारा कुछ, उसमें से आता कितना है। तब आपको वास्तव में मालूम चलेगा आपका आउटपुट कितना आया, आपको चीजें पक्की कितनी हुई हैं। पक्की नहीं हुई हैं तो उनको फिर से रिवाइज करो, फिर से प्रैक्टिस करो, दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करो। मतलब क्या है, जितना पढ़ना है अच्छा पढ़ना है मेरे बच्चे, और उसको पक्का करना है। यही गुरु मंत्र है आपका सिलेक्शन का। अब प्यारे से बच्चे आगे बढ़ेंगे, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखो मैं प्यारे से बच्चों एक ही बात कहूंगा, टीचर का जो टाइम टेबल है, मुझे लगता है कि आपको, वैसे तो भाई आपको हर कोई अपनी तरीके से वीडियो बनाते हैं, लोग व्यूज के हिसाब से बनाते हैं, मैं व्यूज के हिसाब से नहीं बना रहा, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। और बेटा आपको ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो टाइम टेबल हर किसी बच्चे का अलग होता है, अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। रीजन, किसी के स्कूल का टाइम जो है सुबह जल्दी है 7 बजे, किसी का 8 बजे टाइम है, कोई स्कूल से जो है 3 बजे लौट कर आता है, कोई स्कूल से 1 बजे लौट के आ जाता है, कोई स्कूल के बाद अपने स्कूल की कोचिंग भी कर लेता है, किसी स्कूल में होमवर्क ज्यादा दिया जाता है, किसी स्कूल में होमवर्क बिल्कुल नहीं दिया जाता है, कुछ बच्चे तो ऐसे जो कभी कभी स्कूल जाते होंगे। तो हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में इतना पढ़ लेंगे कि उन्हें सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ कवर कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे 2 घंटे पढ़ने के बावजूद भी उनकी चीजें छूट जाती हैं, उनका डेली वर्क जो आपको मिलता है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हर किसी बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग है, हर किसी का सोचने समझने का तरीका अलग अलग है, हर किसी के अंदर जो है ना ब्रेन वो अलग अलग है। तो कहने का मतलब आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अल्टीमेट जो गोल बेटा है वो गोल ये है कि हमें डेली का डेली पढ़ लेना है, डेली का डेली रिवीजन कर लेना, अगले दिन के लिए छोड़ना नहीं है। अब वो अगर आप आधे घंटे में कर सकते हो कर लो, 1 घंटे में कर सकते हो कर लो, 2 घंटे में कर सकते हो करो। तो ये चीज आप पे डिपेंड करेगी। किसी बच्चे को दूसरे बच्चे का टाइम टेबल फॉलो मत करो, चाहे भले ही वो कितना भी सिलेक्शन लेके बैठा हो। मतलब हाँ उसको सुनो, वो अलग बात है, उसकी बातें सुनो, कुछ चीज़ें काम की भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करो। तो मैं यही कहूँगा प्यारे से बच्चे कि टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओ। टाइम टेबल में ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है टाइम टेबल बनाते समय में कि आपको ज़्यादा टाइम जो है उस सब्जेक्ट को देना जो आपको कठिन लगता है, जो आपको कठिन लगता है उस पर ज़्यादा समय देना है, जो आसान है उस पर कम समय देना उस पर भी समय है बेटा आसान सब्जेक्ट पर, लेकिन उस पर कम दे सकते हो। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स का है बेटा उस पर भी ज्यादा फोकस करना है। तो 2 बातों को ध्यान रखना है, पहली मार्क्स किस सब्जेक्ट के ज्यादा आ रहे हैं, और दूसरा बेटा कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है। बस इस बात पे फोकस करना, उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल अपना बनाना है। मतलब वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट आपको लग रहा है, या ज्यादा नंबर वाला सब्जेक्ट, क्योंकि सिलेक्शन बेटा वहीं से होता है। तो अब टाइम टेबल कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी स्टार्टिंग में कि भाई 1 घंटे में कोचिंग का रिवीजन आप आराम से कर सकते हो बेटा, आराम से कर सकते हो। और दूसरा 1 घंटे में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, या आप पीछे का रिवीजन कर लो, या आगे जो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ लीजिए, वो आप पर डिपेंड करेगा।
सब्जेक्ट आपको खुद डिसाइड करना है। जैसे इसमें एक प्रश्न ये भी आता है भी, सब्जेक्ट का टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो सब्जेक्ट का मेरे मुन्ना टाइम टेबल बनाना बेहद आसान हो जाता है। भाई आप कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग में भी एक शेड्यूल होगा मेरे प्यारे से बच्चे, कि भाई सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको, आज जो पढ़ाया गया वही आप रिवाइज करते रहो। तो डेली जो कोचिंग में पढ़ाया जाए उसका रिवीजन और उसी की प्रैक्टिस, बस आसानी से चीजें कवर हो जाती हैं। और बाकी सब्जेक्ट ऐसा भी हो जाता है जो एक आध सब्जेक्ट जो कोचिंग में अभी नहीं पढ़ाया जा रहा, तो उसको आप एक्स्ट्रा टाइम देके आधा घंटा पौन घंटा देकर वो उसको एक्स्ट्रा टाइम देकर वीकली रिवाइज कर सकते हो, 10 दिन में रिवाइज कर, जब भी टाइम मिले उसमें रिवाइज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, टाइम उस पर ज्यादा देना है जो कठिन लग रहा है और आपका ज्यादा मार्क्स वाला सब्जेक्ट है। एक छोटी सी बात और कहूंगा, इसके अलावा आपके पास संडे बचता है। संडे को बेटा सही से आपने यूज कर लेना है। संडे हो सकता है या आपकी कोई बेटा हॉलीडे हो सकती है, कोई छुट्टी हो सकती है, तो इनको बेटा आपने सही तरीके से रिवीजन में यूज कर लेना है, ठीक है, अपने मॉडल पेपर लगाने में यूज कर लेना है। तो ये आप कर सकते हो। उम्मीद है इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आई होगी। इसके अलावा अब एक छोटी सी बात उन बच्चों को बता दें, देखो ये हमारा एप्लीकेशन है अशोका द एग्जाम गुरु, पूरे भारत में सबसे ट्रस्टेबल, सबसे विश्वसनीय एप्लीकेशन है और इस पर सबसे सस्ते कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर जो डेली क्लासेस होती हैं रात को शाम को 6 बजे नवोदय क्लास 6 और सैनिक 6 वाले बच्चों की, और रात को 8 बजे जो क्लास होती है बेटा यूसी यूट्यूब चैनल पर, वो आपकी फ्री में होती है नवोदय 9th और सैनिक 9th वाले बच्चों के लिए। तो ये टेलीग्राम है जिस पर हम लोग पीडीएफ बेटा शेयर करते हैं। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं प्यारे से बच्चे, अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, इस पर आईडी वगैरह बनाओगे, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो आपको इस तरह से इंटरफेस मिलता है जिसमें आपको ढेर सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। ढेर सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती हैं, जैसे इसमें OMR शीट आपको फ्री मिल जाती है, कुछ पेपर भी फ्री मिल जाते हैं, प्रीवियस पेपर फ्री मिल जाते हैं, और भी सारी चीज़ें। पेड कोर्सेज में जाते हो तो इस तरह से आपको पेड कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है क्लास 6 क्लास 9th के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑल इंडिया सबसे मिनिमम कॉस्ट में आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको दी जाती है जो आपके सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए होती है। तो अगर आपको सारी चीजें, इंफॉर्मेशन भी चाहिए, लाइव क्लासेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे से बच्चे। ये चैनल आपको बिल्कुल सही जानकारी देता है और बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ही आपको पढ़ाया जाता है। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।